अच्छा मैम, आपने ना एक बार ये भी बोला था कि विवान इज़ गॉड फॉर मी एक इंटरव्यू में, थोड़ा सा बताओ क्यों और कैसे? एक तो 5 सितंबर टीचर्स डे पे बॉर्न हुआ है वो लड़का, मतलब वो अमेजिंग है। एंड उसके मतलब मेरा कोई भाई नहीं था, ऐसे मैंने बोला मेरे कोई मेल फ्रेंड नहीं होता था। विवान के आने के बाद मुझे पता लगा था आदमी ऐसे ही है, औरतें ऐसे ही ना, स्टार्ट जजिंग मैन, यू नो, जनरलाइज कर लेते हैं कि ये तो आदमी, इसको तो समझना चाहिए ना। हम भी करते हैं, मैंने भी किया था, मैं भी करती थी। बट व्हेन आई सॉ विवान ग्रोइंग अप, तो आई सॉ ही इज आल्सो नॉट अ बेबी। उसके भी वही इमोशन है, ओनली थिंग मेरी बेटी है और मेरा बेटा है। तो जैसा मैं उससे बात करती थी, मैं जैसे समझाती थी, वो वैसे समझता था। सो इट इज़ नॉट हिम, इट इज़ द मदर हु डज इट, द एनवायरमेंट हु डज इट। एंड आई टॉट हिम, लाइक विवान जब छोटा था, आई वॉज डूइंग डांसिंग इन रियलिटी शो। तो मेरा डिज़ाइनर आता था, जेरी, तो वो क्लीवेज दिख रही है, तो गूगल से, मम्मा यू लुकिंग वेरी प्रिटी, यू नो, दे योर डॉटर? माई डॉटर, आई कॉल अ गुगू। विमान छोटू सा 4-5 साल का, सब दिख रहा है मेरे को ऐसे किया। एंड आई लॉस्ट इट, यू नो। आई सेड कौन सिखाता है यार, किसने सिखाया इतने छोटे से बच्चे को कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई लड़के से मम्मा क्यों बात कर रही है। तो आई हैड अ वेरी टफ टाइम ग्रोइंग अप माई चिल्ड्रन, बिकॉज मुझे उनके अंदर वैल्यूज़ डालनी थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे करूं, नहीं तो ये तो पूरा खराब हो जाएगा। एंड ही सेड सब दिखता है, यू नो, एंड थिंक। मैंने उसको ऐसे पकड़ा एंड मैंने ना बुक पढ़ पढ़ के मेरे बच्चों को बड़ा करती थी, पेरेंटिंग का। सो आई टू सी वाई दिस पर्सन इज बिहेविंग लाइक दिस, ये क्यों रो रहा है, क्यों नहीं करना। बिकॉज व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट माई मदर, आई लॉस्ट माई मदर, एंड देन ऑब्वियसली डिवोर्स एंड ऑल दिस थिंग। तो मैंने विवान को बोला, आई सर, अगर आई रेड समवेयर, बच्चों को हम क्या करते हैं, हम बच्चों के हिसाब से जीने लग जाते हैं। बच्चों को आपके हिसाब से जीना चाहिए, because your lifestyle is set. They are new people, they have to come and adjust with you. What we do, we start adjusting according to them. So I told Vivan, I told him, I said, this is normal. Your mother is looking sexy, she's looking hot, she's looking pretty. Vidika, how am I looking? How am I looking pretty? I said, do you understand? This is my work and I wear like this. चुप, मैं बोला, एंड वो चुपचाप ऐसे देख रहा था। थोड़ी देर के बाद गया, दो आई वॉज लिटिल हार्श ऑन हिम, बिकॉज मैं गुस्से में थी। आई वॉज इरिटेटेड विद द सिचुएशन कि कैसे बच्चे को ऐसा आता है। उस टाइम ये जो होता है ना कि यू टू काम डाउन, कि बेचारा बच्चा है, नॉर्मल बात करो। मैं गुस्से से बात किया मैंने, एंड देन आई टोल्ड हिम दिस। तो वो डरे रहते थे मुझसे, बच्चे हमेशा डरते थे मुझसे, विच आई फील वेरी बैड। आई विश आई न्यू के नॉर्मली बात करना चाहिए, करना चाहिए, बिकॉज आप इतनी चीज़ें होती हैं ना, आप हैंडल नहीं कर पाते वो सिचुएशन। कितने साल के थे जब आपको ये चीज़ समझ में आई एंड देन यू स्टार्टेड चेंजिंग योर एटीट्यूड विद देम? 13 तक यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, 13 के बाद यू हैव टू बी फ्रेंड्स विथ योर चिल्ड्रन। बट यू नो, आई रियलाइज कि यार मैं बहुत गुस्से से बात करती थी, हमेशा चिड़ी रहती थी, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक मैं काम कर रही हूँ, काम के थक के बाद मैं आ रही हूँ, मम्मा ये नहीं हो, मम्मा वो नहीं हो, लाइक आई कांट हैंडल दिस, बट इट्स नॉट देयर फॉल्ट, विच आई रियलाइज आफ्टर, दे ओनली मेड मी रियलाइज, बिकॉज वैसे डरे रहते थे मुझसे। एंड देन सेइंग, no, you always shout at us, you always do that. I said, why are you not talking? I'm talking to you. So they said, when I talk, you say, don't back answer me. When I don't talk, you say, don't talk to me. And then I realized, ki, yaar, this is not right. Then So I it started. wasn't a two-way relationship, it was a one-way One-way relationship. It was thing, and it was very bad. Nobody should do it. And वो ही होता कि कोई, that's how you need help. पता है, एक और टॉपिक है जिसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, कि एक सिंगल मदर क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है। क्योंकि ये ना बहुत शांति से और बहुत चुप रह के एक सिंगल मदर को पता होता है कि मैंने क्या क्या किया है, मैं क्या क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ। और वो कभी भी ना बोल नहीं पाती, क्योंकि उसे लगता है कि मैं बोलूँगी, मैं किससे बोलूँ, मैं बोलूँगी तो मैं वीक हो जाऊँ, मैं वीक हो जाऊँगी और लोग मुझे जज करेंगे, yes, या फिर ताने मारेंगे। करेक्ट। एंड मैं तो बोलती हूँ सब मदर सिंगल मदर ही होती है। आप हाउसवाइफ को देख लो, फादर अगर कमा रहा है तो वो पूरा दिन बाहर है, वो मदर की ड्यूटी है। बच्चों के सारे टैंट्रम्स तो वही बर्दाश्त करते हैं। दैट्स आई एम सेइंग, इवन पेरेंटिंग इज अ टुगेदरनेस, इज द बोथ वे। वन पर्सन शुड डू इट, अदर पर्सन शुड ऑल्सो नो। स्कूल जाना, होमवर्क करना, ये करना, खाना करना, चीज लाइक डूइंग एवरीथिंग। बट सिंगल मदर, व्हेन यू सेइंग ए सिंगल मदर, जो उसकी हस्बैंड की, फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी माँ पे आ जाती है, बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि वो सिंगल हैंडेडली उसको सब इमोशनली तो बहुत गिल्ट ट्रिप होता है।
कि आप एज अ मदर आपके बच्चों के पास नहीं हो. मेरे बच्चे जब छोटे थे वो बर्थडे पार्टी में जाते, वो यही एक्सपेक्ट करेंगे ना, मम्मा सबकी मम्मी आती है, यू डोंट कम. I used to feel bad, but I used to talk to them. I said, see, your mama is working. If I don't work, if I come to you for the birthday party, then who's going to pay your school fees? So you decide what you want. I used to give them choice. So they said, okay, mama, work. बट बेचारे कहीं ना कहीं तो मिस करते थे ना, मेड के साथ जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, कुछ भी होता था, ये करने जाते. आई यूज्ड टू फील वेरी वेरी बैड, यू नो थिंग. बहुत बहुत गिल्ट ट्रिप होता है, स्पेशली द मदर इज इमोशनल इन ऑल दिस थिंग दैट यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग एवरीथिंग, एंड देन जब आप काम की फ्रस्ट्रेशन भी उसके ऊपर निकालते हो, योर चिल्ड्रन आर योर पंचिंग बैग, योर चिल्ड्रन आर डूइंग एवरीथिंग. इट्स नॉट ईजी, इट इज़ नॉट ईजी वर्किंग ऑल्सो. कमाने भी जाओ और घर भी संभालो. It's very tough. And yes, you don't feel like sharing because you feel, I wanted this. I wanted children. It's my responsibility. मैं किसी और को क्यों बोलूँ? क्योंकि अगर आप बोलोगे तो बोलेंगे तुझको किसने बोला था? This is how. टॉन्ट मारना शुरू हो जाएंगे, जज करना शुरू हो जाएंगे. When you're upset, आपको लोगों की ना ज्ञान नहीं सुनना होता है कभी-कभी. Correct. You want somebody to listen. Hear you out, यार. Can I just talk to you? Can I just vent it out? I can handle my life. आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम नॉट आस्किंग फॉर द हेल्प. सबको क्या लगता है, अरे यार अभी ये सुनाएगी तो अभी कल मुझे बोलेगी मेरे बच्चे को संभालो. यू नो पीपल गेट स्कैर्ड, अब ये मेरे गले पड़ जाएगी. दैट्स व्हाई पीपल रन अवे. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू हैव अ कम्युनिकेशन, यू हैव टू से, लिसन, आई एम फीलिंग लो, कैन आई जस्ट टॉक टू यू, विल यू लिसन टू मी? एंड इफ यू हैव अ वन फ्रेंड हु लिसन टू यू ना, you are lucky. Sorted. And you listen to you, and then you are not judging. I'm always ready when my friends calls. They also know, they don't call me for the every second thing, but they say, I said, please talk, I'm here. I'm never busy for my friends, I'm never busy for my children. I'm always there. छोटी सी भी चीज़ हो ना, talk to me. I always tell my daughter, talk to me. कुछ भी हो जाए, I don't want to trouble you. I am not troubled, please talk to me. Because that is most important thing. आजकल आप देखो suicides होते हैं, ये होते हैं. उस मोमेंट ही उस बंदा क्या फील कर रहा होगा, इतना पीक पे हो जाता है कि अगर उस टाइम पे किसी ने सुन लिया होता या रोक दिया होता ना, वो चीज़ नहीं होती. शांत हो जाता है. कुछ भी आप बोलो, वो चीज़ करो. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो माई सन इज माई टीचर. माई सन इज ऑलवेज देयर व्हेन आई कॉल हिम. अभी उसका डे टाइम ऐसा अलग होता है, कभी कुछ आर्ग्यूमेंट होती है तो जैसे यू हैड अ प्रॉब्लम विद गुगू, वो बोल देती है सब उसको. आई सेड गुड यू बोथ आर टॉकिंग टू ईच अदर, एटलीस्ट शी इज देयर एंड यू आर देयर. So I said, I don't want to trouble you, beta. Mama, I'm not troubled. Please talk to me. He tells exactly, he uses the same word which I tell him, you know. I said, okay, I'll tell you. You know, there comes a time जब हमारे बच्चे हमारे माँ बाप बन जाते हैं. और ये हमारे साथ भी हुआ है एज किड्स. मतलब मैं भी, अब मैं देखती हूँ तो मैं कभी कभी मम्मी को बोल रही होती हूँ, मम्मी ऐसा मत करो, आप ऐसा करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, इतना काम मत करो. पापा को बोल रही होती हूँ तो मम्मी मुझे बोलती है, तू मेरी माँ है क्या? वो मेरे घर में माँ है. इनफैक्ट मेरी बेटी ऐसे बोलेगी, गो एंड हैव अ बॉयफ्रेंड, बट व्हेन वी गो आउट पार्टी एंड ऑल एंड समबडी विल कम टू मी ना, यू आर वेरी, शी इज गुड, शी इज लाइक अ बॉडीगार्ड. वो आने नहीं देगी किसी को, पार्टी नहीं करने देगी. बट आई मस्ट से कि आपने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत स्ट्रांगली हैंडल किया. आई एम श्योर कि उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट रहा होगा. बहुत. एंड सोच के ही डर लगता है, ऐसा लगता है ये जर्नी कैसे पार कर ली मैंने, कैसे हो गया सब कुछ, बस हो गया.